गरीब की तरफ कोई नहीं खड़ा होता है। अगर खड़ी है तो सिर्फ ये मीडिया, जिसको लोग कहते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, ये सब मैं नहीं जानती। मेरी आवाज़ तो इन्होंने बुलंद की है, मैं किसी को नहीं जानती। अगर आज मीडिया नहीं रहती तो मेरी बच्ची तो मरी ही थी, मैं भी मर गई होती शायद। उन्होंने यही आश्वासन दिया कि मतलब अगर पहले तो उन्होंने यही बोला कि जो है कि इस केस में तो कार्रवाई हुई है और उन्हें पकड़ा भी गया था। अब उन्होंने कोर्ट के जरिए जो है कि न्यायालय के ज़रिए जो है कि ज़मानत ले लिए, तो ये तो उनका हक और अधिकार था। तो अब इसमें आगे और जो कार्रवाई हो रही वो होती रहेगी। तो फिर मैंने कहा नहीं सर, उन्होंने कोर्ट से नहीं ज़मानत ली, उन्हें थाने से ही मतलब छोड़ दिया गया। बिना तारीख पड़ी थी, उस तारीख के पहले ही जो है कि उन्होंने पता नहीं किस तरीके से ले लिया। मुझे इस पे भरोसा भी नहीं है, अब जो जांच हो रही है उस पर भी भरोसा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आगे देखता हूँ कि क्या इसमें चल रही है। और मैंने अपना वो दिया भी था कागज़ जो उनको, तो उन बाद में जो आए नीरव जी, वो बोले कि वो बाद में विस्तार से पढ़ा जाता है, तो उस पर कार्रवाई होती है उन्हें जब बाबा लोग, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। आपने आपने उनको बताया था कि उन लोगों की बेल की तारीख पड़ी हुई थी, उसके हाँ, पहले क्लीन ये चिट दे चीज़ दिया गया। ये तो हमने लिख के भी दिया है और मैंने बताया भी था। जी जी। क्या लगता है कि आप लोगों का जो जांच हो रही है पूरे मामले की, उससे न्याय की उम्मीदें हैं? न्याय की उम्मीदें टूटती हुई दिखती है, पता नहीं क्यों। ये लग रहा है कि जैसे कि उन लोग पैसे वाले हैं तो हम गरीबों के पास कोई न्याय के लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि सारी सच्चाई है। मैं ये पूछती हूँ, मेरी बच्ची की जो सच्चाई है उसको छिपाया जा रहा है। अभी वो गिरती है, न उसका सर खुलता है, न उसके चेहरे पे चोट आती है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि एक 80 मतलब वज़न वेट किए बच्ची गिरती है, उसका सर नहीं फूटता है, उसके चेहरे पे कहीं चोट नहीं आती है, और वो 3 मंजिले से कूद गई। किस चीज़ पे मैं विश्वास करूं कि मेरी बच्ची कूद गई? मुझे साक्ष्य दिखाएं वो कि मेरी बच्ची कूद रही है, मैं वो देखूंगी तभी ये चीज़ विश्वास करूंगी कि मेरी बच्ची कूदी है। न कि मुझे सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि कोई पुतले की तरह चीज़ गिर रही है, बस उसी को कह रहे हैं कि आपकी बच्ची है। अगर ये चीज़ है तो पूरा जिस तरीके से एक क्राइम सीन होता है उसको फिर से मतलब साक्ष्य को फिर से दोबारा जो है कि डेमो के थ्रू फिर से उसको वो किया जाए, सर्च किया जाए कि क्या बच्ची कोई गिरती है, उसके चेहरे पे चश्मे लगे थे। जो खाली लोगों ने कहानी बता दी कि बच्ची पहले चश्मा फेंक दी, चश्मा फेंक दी, चश्मे के टुकड़े तक नहीं मुझे मिले। चश्मे गया कहाँ चश्मा? क्या चश्मा हवा में उड़ गया या उससे बच्ची मेरी साथ लेके चली गई? कहाँ गया चश्मा? ना उसके कान की बाली का पता है, नाक नाक की कील पता, मतलब हर चीज़ को आप एकदम घोट के पी जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में क्या क्या आपको दिखाया गया था? कुछ नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक मैं तो क्या मतलब मेरे जो रिश्तेदार या किसी को कह लीजिए, उन्होंने देखा, वो कहे नहीं मामी चाची वो गई है ऊपर। मेरी बच्ची तो कई बार ऊपर गई होगी, क्लासरूम था उसका, क्या वो ऊपर नहीं जाती? उसको जाना ही था। लेकिन वो अगर कोई भी सुसाइड करने जाता है, एक अगर मनोचिकित्सक अगर इस चीज़ को वो करेगा तो वो बताएगा कि आदमी पहले डिप्रेस होता है, वो पहले चीज़ें जो पहले करना वो तैयारी नहीं करता है, वो चीज़ें ये तैयारी करता है कि मुझे बस अब जाना है, मरना है, तो वो उस चीज़ की तैयारी करता है। लेकिन इसको मान रही हैं कि आपकी बच्ची स्कूल में पहले भी ऊपर नीचे आती जाती रही होगी। हाँ वो हाँ, वीडियो दिखाया वो गया वीडियो है। दिखाया गया और है। जो तत्काल की जो घटना हाँ, हुई वो वीडियो नहीं नहीं वो नहीं था। दिखाई गई है, क्योंकि मैं ये चीज़ शुरू से कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ गुमराह किया गया है। जिस तरीके से मेरी बेटी की हत्या के बाद भी मुझे 1.5 घंटे बाद मुझे मेरी बेटी की बॉडी दी गई, मुझे गुमराह किया जा रहा है, आज भी गुमराह किया जा रहा है। मुझे नहीं पता है कि कौन मेरा अपना है कौन पराया है, मैं किस पे भरोसा करूँ? क्या लगता है आपको कि बेटी की मौत कैसे हुई? मुझे मैं तो शुरू से यही कह रही हूँ, मेरी बच्ची को मार पीट के सिर्फ फेंक दिया गया है। मैं बार बार, अब तो मैं यही चाहती हूँ कि कोर्ट में अगर ये बात गई है तो कोर्ट के ज़रिए ये डेमो चेक किया जाए कि एक बच्ची को जो 80 किलो की वज़न की बच्ची है, 5 फुट 2 इंच की बच्ची है, वो छत से अगर गिरती है तो कितनी दूरी पे उसके सामान गिरने चाहिए, जूते कितने दूर पे होने चाहिए,
यानी आप और चाहते हैं कि एक जांच के थ्रू में जिसे डमी ट्रायल कराया हाँ जाए इस कराया केस जाए, का। क्योंकि ऐसा मुझे कुछ हुआ नहीं क्या? जैसे कुछ नहीं हुआ है, अमूमन बड़े केस अगर इस तरह नहीं, के कुछ केस नहीं होते हैं तो हुआ। होता है जांच की प्रक्रिया में। कुछ नहीं हुआ है। बस ये एक जैसे नॉर्मल सी कि मतलब बस बच्ची ने कूद लिया, बस हो गया। क्योंकि पूरी शुरू से प्रक्रिया ये घुमाई जा रही है कि मेरे बच्ची किसी बच्चे से बात करती थी, उससे डिप्रेस, अगर वो डिप्रेस थी तो मेरे घर से सुसाइड क्यों नहीं करती है? वो डिप्रेस थी तो रास्ते में जो है कि मैं कहती हूँ 10 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से मेरे घर से स्कूल की, उस दौरान वो डिप्रेस में क्यों नहीं किसी बस के आगे, ट्रक के आगे क्यों नहीं कूदी? क्यों स्कूल को उसने चुना, वो भी लंच के बाद चुना? लंच तक हंस रही थी, एकदम खेल रही थी। मुझे इसका जवाब, प्रशासन हो चाहे कोई भी, मुझे जवाब चाहिए। क्या श्रेया की सहेली जो थी, हाँ कोई ऐसी सहेली हो जो कोई कुछ आपको गोपनीयता चीजें बताई हो वहाँ की? देखिए सर, बच्चियां बताई भी लेकिन अब सामने नहीं आएंगी, क्योंकि बच्चियों को भी कहीं ना कहीं डर है। मेरी भी बच्ची रहती तो शायद भाई वो भी डरती, क्योंकि समाज ऐसा है कि घूम फिर सिर्फ बच्चियों को ही दोष देना है। अगर वो मर गई तब भी, कपड़े अगर छोटे पड़ रहे हैं तब भी, अगर वो पढ़ाई में अव्वल नहीं है तब भी, सिर्फ बच्ची को ही दोष देना, ये मान लिया है, समाज ने मान लिया कि एक बच्ची आगे नहीं बढ़नी चाहिए। स्कूल के पूरे प्रबंधन तो प्रबंधन, बच्चियां भी कभी श्रेया के पक्ष में नहीं बात कर रही हैं कि श्रेया क्योंकि वो डरी हुई हैं, वो जान रही हैं कि उनका भविष्य उन कसाईयों के हाथ में है ना, वो डर रही हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी वही दशा की जाए जो श्रेया तिवारी की गई है। तो क्या करेगा, मैं ही शायद उस जगह रहती तो मैं भी डर जाती। अरे अगर अगर बच्चियां डरती नहीं तो कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं जो दूसरे स्कूल में एडमिशन ले ली वहाँ से छोड़ के। मैं तो नाम नहीं ले सकती, लेकिन नाम बहुत नहीं ले बच्चियां ने सकता नाम मैं। नाम कटा दी। लेकिन बहुत से बच्चियां नाम कटा दी हैं वहाँ से, और बहुत सी बच्चियां आज तक स्कूल में नहीं जा स्कूल रही नहीं हैं। जा रही हैं, वो दवाएं चल रही हैं दवाइयाँ उनकी, चल रही हैं, वो इतना मेंटली मेंटली मतलब वो डिस्टर्ब हो गई कि उनकी अभी दवा चल रही, मेडिकल चल रही, वो हमने देखा है। कल यहाँ के सांसद दिनेश लाल निरहू जी आए थे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने भी वही कहा कि साक्ष्य मिटाए गए हैं, और फिर उन्होंने जो ये बदली करा लिया जो मऊ, जो विवेचना ट्रांसफर किए विवेचना, हैं, तो अगर इसमें ये भी वो फंसी गए। ऐसे कह देने से फंसी गए मतलब क्या, वो फंस गए तो हमें उससे न्याय मिल गया? स्थानीय जनप्रतिनिधियां, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या आश्वासन मिला है? कभी इस मामले में उन्होंने हस्तक्षेप किया है क्या? मतलब स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे जो नेता वगैरह है नहीं, विधायक कुछ हैं, नहीं, वहाँ किसी के से नेता कोई विधायक कभी आए कोई आपके नहीं पास, कोई आया, बात की कोई है? नहीं आया। यही तो मुझे आश्चर्य है कि अभी एक छोटी सी सीमा कोई हैं जो पाकिस्तान से आ गई हैं, उनके लिए मीडिया भी खाली है, बड़ी मीडिया भी खाली है, और नेता लोग भी खाली हैं कि वो क्या कर रही हैं, झंडा फहरा रही हैं, घर में पूजा कर रही हैं, पाठ कर रही हैं, ये क्या है? लेकिन मेरी बच्ची मर गई, उसके लिए किसी के पास समय नहीं है, किसी को समय नहीं है। विपक्ष के कोई बड़े नेता जैसे राहुल गांधी हो, कांग्रेस के या सब समाजवादी के अखिलेश यादव जी हो, या आम आदमी कोई पार्टी, नहीं कोई बोल भी रहा है, कोई कोई रिएक्शन नहीं कहीं बोल, आया हो? कोई रिएक्शन नहीं। यही मुझे तो लग रहा है कि जैसे मेरी बच्ची न थी, कोई बहुत बड़ा आतंकवादी थी कि उसके अगर तरफ से कोई बोल देगा तो शायद उसे भी सज़ा मिल जाएगी। इसमें सीबीएसई बोर्ड 2 दिन बाद ही कूद जाती है, 8 दिन बाद। अगर आपको न्याय ना मिला तो अगला कदम आपका क्या होगा? न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपने पूरे परिवार सहित, क्योंकि वैसे भी हम जिंदा नहीं हैं, मेरा बच्चा डर से स्कूल नहीं जा रहा है। मैं कहती हूँ मेरे बच्चे से प्रशासन ने पूछताछ की है, मेरा बच्चा आज डरा सहमा घर में बैठा है, स्कूल नहीं जाना चाहता है। 9 साल 9 साल का मेरा बच्चा है। जो ये प्रशासन, मऊ के प्रशासन आए थे, उसमें से एक लेडीज आई है, मेरे बच्चे से अकेले में पूछताछ कर रही थी। मेरा बच्चा उसी दिन से इतना डर गया है, सहम गया, वो कहीं यहाँ तक कि अपने माँ बाप के साथ भी बाहर नहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि क्या उसको पुलिस लग की रहा है। वर्दी में ही पूछताछ हाँ कर रही थी हाँ, वर्दी में ही पूछताछ की है बच्चे से? हाँ, वीडियो बनाई थी, वीडियो बना रही थी। जिन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, उनके बारे में मुझे ये पता है कि बात इनके पापा ने की है, लेकिन घुमा फिरा कि ये वो लोग यही साबित करना चाह रहे हैं कि बच्ची बात की। ठीक है, मेरी बच्ची भी अगर बात ही कर ली, जैसे कई बार अवन क्या होता है, सभी लोग ऐसे होते हैं कि अगर हमें फ़ोन रखा है, हमने क्या कह दिया कि बेटा थोड़ा अंकल को नंबर लगा दो, बच्चा लगा दिया, बात किया कि पापा ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो क्या इसका मतलब बच्ची गलत ही है? वो तो उसका पर्सनल निजी लाइफ है, उसमें तो इंटरफेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है। और फिर मैं कहती हूँ कि अगर मोबाइल, मेरी बच्ची की मोबाइल का नंबर जो इनके पापा का था, अगर उसको चेक किया गया या उसके कॉल डिटेल निकाले गए, तो प्रिंसिपल के, टीचर के क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं? मेरी बच्ची क्या थी कि आपने निकाल दिया? मुझसे बिना परमिशन लिए आपने मोबाइल की जांच कैसे कराई?
मैं प्रशासन से ये चीज़ सवाल कर रही हूँ कि बिना मेरे परमिशन के जांच कैसे हुई? उस मोबाइल का उसमें क्या मुद्दा था? सिर्फ मिलने का मुद्दा था, तो आपने उसमें कॉल डिटेल क्यों निकलवाई? आपको मोबाइल दिखाया गया? हाँ, हमको खाली ऐसे दूर से दिखा दिया गया था। मैंने तुरंत कहा कि ये मेरी मोबाइल नहीं क्या है। वो मोबाइल आपका है या नहीं? नहीं है, मेरी मोबाइल तो घर में पड़ी है। बच्ची के पास सिम थी मेरी, क्योंकि बच्ची की ही सिम वो पास रहती थी। मेरे ससुर बीमार थे तो उसी के पास रहती थी, क्योंकि वो घर पे अकेले रहती थी, इसलिए मैं इनके नंबर पे, अगर बच्ची का मोबाइल होता या बच्ची का सिम होता तो एक बार आप लोग डाउट करते तो अच्छा लगता। उसके पिता का नंबर है वो, बच्ची इतनी बड़ी गलती कैसे करेगी? जो जिस विद्यालय में बच्ची पढ़ती थी वो काफ़ी बड़ा विद्यालय माना जाता है आपके आजमगढ़ का। और अमूमन मुझे लगता है कि विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज या कैमरे लगाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा एंगल नहीं होगा जहाँ कैमरे ना रहे हों। तो क्या कोई कैमरे में कैप्चर कोई फोटो वीडियो कुछ आप लोगों को उपलब्ध कराई? जहाँ मैं मांग रख रही हूँ कि मेरी बच्ची क्लासरूम में थी, क्लासरूम का कैमरा दिखाई, वो कह रहे हैं वहाँ खराब है। क्यों खराब है? कितने क्लासरूम के कैमरे खराब है? सभी फिर क्लासरूम हाँ, फिर जिस कमरे बच्चे में घुमाई गई, जिस क्लास में, मैं कह रही उस कैमरे का भी दिखा दीजिए, वो भी नहीं दिखाया जा रहा है। गैलरी का नहीं दिखाया जा रहा। क्या इससे प्रूव कर रहे हैं कि आपको बच्ची को घुमाया नहीं गया? बच्चियां झूठ बोल रही हैं। जिन बच्चियों के क्लास में उसको घुमाया गया, बच्चियां आज भी अपने माँ बाप से रो रो के कह रही हैं कि दीदी को हमारे भी क्लास में लाया गया था। क्या चीज़ है? मजाक आप मेरी बच्चियों को क्लास में जाके धमकाया जाता है कि आप लोग जब कोई मीडिया या कोई आके आपसे पूछे कि बच्ची श्रेया कैसी थी, तो आप लोग ये कहिएगा कि श्रेया दीदी ऐसी बच्ची को आप लोग चाहेंगे जिंदा रहे, या मतलब ऐसी बच्ची को किसी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? मेरी बच्ची क्या आतंकवादी थी? क्या आपका केस आपकी मर्जी से ट्रांसफर किया गया? नहीं, मुझे जानकारी भी नहीं। और मैं अब पूछना चाहती हूँ, क्यों मेरे चाहने पे वो जल्द से जल्द आजमगढ़ क्यों नहीं आ रहा है? मुझे इसकी बात बताए कोई, क्योंकि उनके कहने पे तो 24 घंटे भी नहीं लगे, 18 घंटे 15 घंटे में चेंज हो गया। मैं तो गुहार लगा रही हूँ कि मेरा जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई आजमगढ़ के ही मतलब प्रशासन को दी जाए, तो क्यों नहीं दी जा रही है? मेरी बेटी मरी है कि उनकी बेटी मरी है? ये कितना सत्य है कि न्याय नहीं मिलेगा तो आप आत्मदाह करेंगे? ये 100% सच्चे है, क्योंकि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास प्रशासन का सपोर्ट नहीं है, मेरे पास जो है कि अपनी सरकार का भी सपोर्ट नहीं है। मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है। मेरी बच्ची भी चली गई और सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही है। क्या है? सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, बातों में अभी तक तो ये होता है कि दलितों के साथ जो है कि न्याय नहीं होता है। मैं कौन सी दलित हूँ? मेरे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये कहा जाता है कि सरकार सिर्फ बड़ी लोगों की है, तो मैं भी तो ब्राह्मण समाज से हूँ। कौन सा ब्राह्मण समाज मेरे साथ खड़ा हो गया, या कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ें खड़ी हो गई मेरे साथ? मैं तो आज अपने घर परिवार में भी अकेली लड़ रही हूँ, अपने हस्बैंड के ही साथ लड़ रही हूँ। आप ब्राह्मण परिवार से हैं, कोई ब्राह्मण संगठन वगैरह आया? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया, किसी का हेल्प नहीं है, सिर्फ खाली मुंह के बोल वचन हैं सबके। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है आपकी नज़रिए से देखा जाए तो? पैसे वाले हैं वो लोग ना, पैसे वालों के तरफ सब खड़े होते हैं और गरीब की तरफ कोई नहीं खड़ा होता है। अगर खड़ी है तो सिर्फ ये मीडिया, जिसको लोग कहते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, ये सब मैं नहीं जानती। मेरी आवाज़ तो इन्होंने बुलंद की है, मैं किसी को नहीं जानती। अगर आज मीडिया नहीं रहती तो मेरी बच्ची तो मरी ही थी, मैं भी मर गई होती शायद। क्या लगता है कि आप ये अकेली लड़ाई लड़ सकती हैं, बेटी को न्याय दिला सकती हैं आप अकेली? मैं कोशिश करूँगी, आखिरी सांस तक। मैंने बार बार कहा है, मैं आखिरी सांस तक, अगर मुझे नहीं न्याय मिला तो मैं मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भी जाने के लिए तैयार हूँ, और मैं उन्हीं के सामने अपने आप को आत्मदाह कर लूँगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। मेरे जो न्याय प्रक्रिया है वो बहुत धीमी चल रही है। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे डर सा लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ उलट पलट हो गया है, फिर मेरे पक्ष में न्याय आएगा भी कि नहीं आएगा, क्या भरोसा? ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि न्याय प्रक्रिया बहुत धीरे? क्योंकि अभी तक जांच मऊ से यहाँ आजमगढ़ क्यों नहीं आई है? वो मऊ में क्यों जाई?